अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल एस्पायरेंट्स ऑफ फ्यूचर। आज के लेक्चर में हम HEC हैट का पेपर डिस्कस करेंगे जो 17 अक्टूबर 2020 को हुआ है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो इस चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि आपको मालूम है कि हैट की 4 कैटेगरीज होती हैं, हैट 1, 2, 3, 4। तो पेपर में आपके पास रैंडम क्वेश्चंस डिस्कस किए गए हैं। सबसे पहले आपके पास है सिनोनिम बताना है ओडीएस का। सिनोनिम मतलब जो सिमिलर वर्ड्स हों, जो एक दूसरे का सिनोनिम बताते हों, सेम मीनिंग रखते हों। तो ओडीएस का क्या मतलब होता है? ओडीएस का मतलब होता है बदसूरत। तो इसके जो सिमिलर वर्ड्स हैं वो आपके पास अगली, डिस्गस्टिंग, रिपेलेंट या फिर रिपल्सिव, रिवोल्टिंग और ऑफेंसिव, इनमें से कोई भी वर्ड होगा तो वो आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, एनालॉजी बतानी है फ्लेक और स्नो की। अब आपको पता है कि फ्लेक जो है वो स्नो का एक स्मॉलेस्ट यूनिट है। तो जो पहला वर्ड है वो दूसरे वर्ड का स्मॉलेस्ट जुज्व है, एक छोटा सा पार्ट है। तो हमने ऐसा पेयर बताना है जिसमें पहले नंबर पे एक ऐसा वर्ड होगा जो दूसरे नंबर वाले वर्ड का स्मॉलेस्ट यूनिट होगा। तो आप देख सकते हैं कि पहला ऑप्शन है ड्रॉप और रेन। ड्रॉप एक कतरे को बोलते हैं और रेन बारिश को बोलते हैं। तो बारिश का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो एक ड्रॉपलेट होता है। तो ऑप्शन ए आपके पास करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके पास है एंटोनिम बताना है इंपेयरमेंट का। एंटोनिम का मतलब होता है आपने अपोजिट बताना है। इंपेयरमेंट का मतलब है किसी चीज में जो खराबी पाई जाती है, कोई खराबी होगी तो उसको हम इंपेयरमेंट बोलेंगे। तो इसका जो अपोजिट होगा वो क्या होगा? वो ब्लेसिंग हो सकता है, वो बेनिफिट हो सकता है, वो एडवांटेज, इंप्रूवमेंट या फिर बोन। इनमें से कोई भी वर्ड अगर ऑप्शन में मौजूद है तो वो आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, हमने सिनोनिम बताना है इमैक्युलेट का। इमैक्युलेट का मतलब होता है ऐसी चीज जिसमें कोई ऐब ना हो, जिसको कोई ऐब ना लगा हो, बे ऐब जिसको कहते हैं। तो हमने इसका सिमिलर मीनिंग बताना है। तो आप इसके जो वर्ड सिमिलर हैं वो आपके पास स्पॉटलेस है, अनस्टेन्ड है, शाइनी या शाइनिंग है, अल्ट्रा क्लीन है या फिर क्लीन भी बोल सकते हैं, और प्रिस्टाइन है। तो इन वर्ड्स में से कोई भी अगर आपके ऑप्शन में मौजूद है तो वो इमैक्युलेट का सिनोनिम होगा। ये मैथ पार्ट से क्वेश्चन आया है। इफ 30 वीमेन कंप्लीट अ टास्क इन 15 डेज, देन हाउ मच टाइम इज नीडेड फॉर 10 वीमेन टू कंप्लीट द सेम टास्क। वो कह रहे हैं अगर 30 खवातीन हैं जो एक काम को 15 दिनों में कंप्लीट कर रही हैं, तो हमारे पास 10 खवातीन उसी काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगी। तो आपके पास दो क्वांटिटीज हैं। चेन रूल का क्वेश्चन है। एक क्वांटिटी आपके पास नंबर ऑफ वीमेन है और दूसरी क्वांटिटी नंबर ऑफ डेज है, कितना टाइम लग रहा है उनको काम करने में। तो ये जो दोनों क्वांटिटीज हैं ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये हमें कैसे पता चला? आप जितनी ज्यादा खवातीन बढ़ाते जाएंगे उतना काम जल्दी फिनिश होगा, या फिर जितनी ज्यादा खवातीन कम करते जाएंगे उतनी देर से काम खत्म होगा। तो एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी कम हो रही है, विच मीन्स दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला लगा लेंगे दोनों क्वांटिटीज के लिए। वुमेन 1 मल्टीप्लाई बाय टाइम 1 इज इक्वल टू वुमेन 2 मल्टीप्लाई बाय टाइम 2। अब ये जो 1 1 है ये उनकी इनिशियल वैल्यूज हैं और जो 2 2 है वो उनकी फाइनल वैल्यूज हैं। आपने फाइनल वैल्यू फाइंड करनी है टाइम की। तो आप टाइम 2 के लिए इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे। वुमेन 1 आपको गिवन है 30, टाइम 1 आपको गिवन है 15 और वुमेन 2 आपको गिवन है 10। तो आप उनकी रेस्पेक्टिव वैल्यूज सब्सिट्यूट करेंगे। 30 इंटू 15 450 डिवाइडेड बाई 10। तो 10 खवातीन को यही काम करने के लिए 45 डेज रिक्वायर होंगे। तो 45 डेज इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा। हमने cos थीटा का रेसिप्रोकल बताना है। तो आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमने पढ़ी हुई हैं। cos थीटा रिवर्स होता है सीकेंट थीटा का। तो नीचे फार्मूलाज भी लिखे गए हैं, या फिर सीकेंट थीटा cos का होता है। तो ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो आपके पास जो आंसर होगा वो सीकेंट थीटा होगा। जो साइन है वो कोसेकेंट का रेसिप्रोकल होता है और जो tan है वो कॉट का रेसिप्रोकल होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, इफ द विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इज ट्वाइस द लेंथ। जो रेक्टेंगल दी गई है उसकी जो विड्थ है वो लेंथ का 2 टाइम्स है। तो हम विड्थ को w कह देते हैं, लेंथ को l कह देते हैं। तो हमें वो कह रहा है कि जो विड्थ है वो ट्वाइस है लेंथ की। तो आप इसको लिखेंगे w इक्वल्स टू l। मतलब क्या? विड्थ जो है वो लेंथ का 2 टाइम्स है। ये आपके पास इक्वेशन 1 आ गई। आगे देखें, वो कह रहा है एंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 102। जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर है वो 102 है। हमें बताना है रेक्टेंगल की लेंथ क्या है।
तो आपको पेरीमीटर का फार्मूला पता है, रेक्टेंगल के लिए पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 108। ये वैल्यू गिवन है, तो आपके पास इक्वेशन 2 आ गई। अब आप इक्वेशन 1 से w की वैल्यू उठाकर इक्वेशन 2 में सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू की जगह पे 2l आ जाएगा इज इक्वल टू 102। एल प्लस 2l 3l हो गया, 2 इंटू 3l 6l इज इक्वल टू 102। एल के लिए सिंप्लीफाई करेंगे, 6 और जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 102 डिवाइडेड बाय 6, तो रेक्टेंगल की लेंथ आपके पास 17 यूनिट्स आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है, फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद वन साइड इक्वल्स 10। हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी एक साइड की लेंथ 10 है, हमने उसका एरिया बताना है। सबसे पहले आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल की डेफिनेशन बता दूं। इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होती है जिसमें तीनों की तीनों साइड्स की लेंथ बराबर होती है। अब एक साइड की लेंथ 10 है, तो इसका मतलब बाकी दोनों साइड्स की लेंथ भी 10 होगी। हमने उस ट्रायंगल का एरिया बताना है, तो ये आपके पास फार्मूला है। जब आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना होता है तो ये फार्मूला यूज होता है एरिया के लिए, स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू ए स्क्वायर। इसमें ए क्या है, इसमें ए ट्रायंगल की एक साइड की लेंथ है, वो वैल्यू आपको गिवन है, वो 10 है, तो आप ए की जगह पे 10 पुट करेंगे। 10 का स्क्वायर 100, उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे, 4 1 जार 4, 4 25 जार 100, तो एरिया आपके पास आ जाएगा 25 स्क्वायर रूट 3। तो ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है, इन अ क्लास ऑफ 200 स्टूडेंट्स 40% आर गर्ल्स। वो कह रहा है एक क्लास है जिसमें 200 स्टूडेंट्स हैं और 40% गर्ल्स हैं। तो अगर 40% गर्ल्स हैं तो इट मीन्स 60% बॉयज होंगे। टोटल 100% होंगे ना, तो 40% अगर आपको खवातीन दी गई हैं तो बाकी 60% आपको मर्द दिए गए होंगे। वो आपसे कह रहा है कि 10% ऑफ द गर्ल्स एंड 20% ऑफ द बॉयज वर सेलेक्टेड फॉर अ मेडिकल स्टडी। जितनी भी गर्ल्स हैं उनमें से 10% गर्ल्स को और जितने भी बॉयज हैं उनमें से 25% बॉयज को एक मेडिकल स्टडी के लिए सेलेक्ट किया गया है। हमें बताएं व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स हैव बीन सिलेक्टेड फॉर मेडिकल स्टडी। क्लास का कितने परसेंट पार्ट है जिसको मेडिकल स्टडी के लिए सिलेक्ट किया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टोटल गर्ल्स कितनी हैं। गर्ल्स की परसेंटेज दी गई है 40%, तो अगर हम टोटल गर्ल्स फाइंड करना चाहें तो वो क्या होंगी, 40% ऑफ 200 फाइंड करेंगे। 40% ऑफ 200 कैसे करेंगे, 40 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 200, सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास 80 गर्ल्स आ जाएंगी। अब पूरी क्लास में आपके पास 80 गर्ल्स हैं और मेडिकल में कितनी मेडिकल स्टडी के लिए कितनी जा रही हैं, 10% जा रही हैं। तो मेडिकल गर्ल्स कितनी होगी, 10% ऑफ टोटल गर्ल्स। टोटल गर्ल्स 80 हैं तो 10% ऑफ 80 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो टोटल गर्ल्स में से 8 गर्ल्स ऐसी होंगी जो मेडिकल स्टडी के लिए जा रही हैं। अब हम बॉयज की तरफ आते हैं। टोटल बॉयज कैसे फाइंड होंगे, पूरी क्लास में से अगर आप गर्ल्स को निकाल देते हैं तो 200 टोटल क्लास है, माइनस गर्ल्स आपके पास 80 हैं, तो बॉयज की स्ट्रेंथ आपके पास 120 है। ये वो बॉयज हैं जो पूरी क्लास में टोटल 120 बॉयज हैं। आपको ये बताया जा रहा है कि 25% लड़के मेडिकल स्टडी के लिए जाते हैं। तो मेडिकल बॉयज कैसे फाइंड करेंगे, 25% ऑफ टोटल बॉयज। तो 25% ऑफ 120 फाइंड करेंगे, 120 टोटल बॉयज हैं, तो 25% ऑफ 120 आपके पास आएगा 30। तो मेडिकल स्टडी टीम में आपके पास टोटल कितने आदमी होंगे, 8 गर्ल्स होंगी और 30 बॉयज होंगे। टोटल 38 स्टूडेंट्स होंगे जो मेडिकल स्टडी टीम में जा रहे होंगे। हमने उनकी परसेंटेज फाइंड करनी है, तो 38 डिवाइडेड बाय टोटल क्लास कर देंगे, 38 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे परसेंटेज के लिए। तो 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, 38 डिवाइडेड बाय 2 को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 19% आपके पास ऐसी स्ट्रेंथ होगी जो मेडिकल स्टडी टीम में जा रही होगी। 19% क्लास का पार्ट मेडिकल स्टडी टीम में जा रहा होगा। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब पे क्लिक नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि वो सब्सक्राइब पे क्लिक कर लें। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, एंटोनिम ऑफ फुलसम। हमने इसका एंटोनिम बताना है। फुलसम का मतलब होता है कि आपके साथ अगर कोई इनसिंसियर है, कोई आपके साथ सिंसियर नहीं है, कोई आपके साथ मुखलिस नहीं है, गैर मुखलिस है, तो उसके मीनिंग में आता है, उसको फुलसम कहते हैं। हमने उसका अपोजिट बताना है। तो अपोजिट में क्या होगा कि वो बंदा आपके साथ सिंसियर हो, या फिर ऑनेस्ट हो, ईमानदार हो, जेन्युइन हो, अर्नेस्ट हो, आर्टलेस हो। तो इन ऑप्शन में से कोई भी अगर आपके पास इन वर्ड्स में से कोई भी ऑप्शन में मौजूद है तो वो आपका एंटोनिम होगा। क्वेश्चन 11 आपके पास है, अलीना इज ट्वाइस द एज ऑफ आदिल। अलीना जो है उसकी एज आदिल की एज का 2 टाइम है। तो हम देखें, एज्यूम करते हैं कि अलीना को मैं ए से डिनोट करता हूं और आदिल को डी से डिनोट करता हूं। तो गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंगली अलीना की एज आदिल की एज के 2 टाइम है।
तो ए इक्वल्स टू डी, ये आपके पास इक्वेशन 1 आ जाएगी। आगे क्वेश्चन पढ़े, वो कह रहा है 6 years ago, 6 साल पहले। तो आप दोनों की एज में से ये चीज, जितने साल पहले की बात हो रही है उतने डिजिट्स सब्ट्रैक्ट कर देंगे, a-6 और d-6। उसके बाद देखें, शी वाज 5 times द एज ऑफ आदिल, तो राइट साइड को आप ब्रैकेट में करेंगे और उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो स्टूडेंट्स एज वाले चैप्टर का कॉन्सेप्ट लेना चाहते हैं वो इसी चैनल पे एज प्रॉब्लम वाली वीडियो को देख के सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं कि ये इक्वेशंस कैसे बनाते होते हैं। तो आपके पास सेकंड इक्वेशन आ गई है, a-6 इज इक्वल टू 5 इंटू d-6। अब आप पहली इक्वेशन से a की वैल्यू उठाएं और दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें। तो a की जगह पे 2d आ गया, 2d-6, 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 5d-30। तो अब -6 को इधर ही रखें, उधर से 30 इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा और जो 2d है उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 24 इज इक्वल टू 3d आ जाएगा। यहां से d की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 24 डिवाइडेड बाय 3, तो d आपके पास 8 ईयर्स आ जाएगा। ये जो d है ये आदिल की एज है, ये 8 साल है। हमसे पूछा गया अलीना की प्रेजेंट एज क्या है, तो आप d की वैल्यू उठाकर इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, a इक्वल्स 2 इंटू d की जगह पे 8 आ जाएगा, तो 2 इंटू 8 16 ईयर्स एज आ जाएगी अलीना की। क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास बहुत इजी क्वेश्चन है। आपने ज़कात की अमाउंट बतानी है, टोटल अमाउंट आपको गिवन है 2,50,000 रुपए। तो इसकी शॉर्टकट ट्रिक क्या है कि जो भी आपने ज़कात फाइंड करनी है टोटल अमाउंट को 40 से डिवाइड कर दें। तो टोटल अमाउंट 2,50,000 है, उसको 40 पे आप डिवाइड करेंगे तो 6,0250 आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन परसेंटेज वाले चैप्टर से है, व्हाट इज 60% ऑफ 60% ऑफ 60। तो आप इसको इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम हर वर्ड को रिप्लेस करते हैं उसके रेस्पेक्टिव सिंबल के साथ। तो वट की जगह पे x आ जाएगा, इस की जगह इक्वल टू आ जाएगा, 60% की जगह पे 60/100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, फिर अगेन 60% है तो उसकी जगह पे भी 60/100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, और एंड वाले 60 की जगह पे 60 आ जाएगा। अब हम सिंप्लीफाई करते हैं, आप देख सकते हैं ऊपर टोटल 3 जीरोज हैं, 60 हर 60 की एक एक जीरो है, तो 3 जीरोज ऊपर हैं, और नीचे टोटल 4 जीरोज हैं, 2 हंड्रेड्स की मिलाकर टोटल 4 जीरोज हैं। तो आप कैंसलेशन करेंगे तो ऊपर वाली 3 जीरोज नीचे वाले 3 जीरो से कैंसिल, नीचे एक जीरो बच जाएगी। तो आप लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 10। तो 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 216 आता है, डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो आपके पास 21.6 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर। ये आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमने बताना है कि इसमें से प्राइम नंबर कौन सा है। सबसे पहले आपको प्राइम नंबर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो अपने अलावा और 1 के अलावा किसी और नंबर पर कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते। उनकी जो लिस्ट है वो आपके पास है 2, 3, 5, 7 इस तरह करके है। तो आप देख सकते हैं 48 पहला ऑप्शन है, तो 48 आपके पास डिवाइड होता है 2 पे भी होता है, 3 पे भी होता है, 4 पे भी होता है, तो ये आपके पास प्राइम नहीं होगा, ये कंपोजिट होगा। ऑप्शन बी चेक करें, 18 है, 18 ऐसा नंबर है जो 2 पे डिवाइड होता है, जो 3 पे होता है, जो आपके पास 6 पे होता है, तो 18 भी हमारा आंसर नहीं है, कंपोजिट है ये। ऑप्शन सी देखें 11, 11 ऐसा नंबर है जो कंपोजिट की लिस्ट में नहीं आता, जो प्राइम की लिस्ट में आता है, तो 11 आपका आंसर होगा। ऑप्शन डी चेक कर लें, 9, 9 3 पे डिवाइड होता है, तो इसलिए वो कंपोजिट है, प्राइम नहीं है। हमने प्राइम नंबर बताना था, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, 11 इज अ प्राइम नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास है, एनालॉजी बतानी है ट्रेजेडी और सैड। आपके पास जो सेकंड वर्ड है वो पहले वर्ड का इफेक्ट है। ट्रेजेडी किसी इंसिडेंट को कहते हैं, किसी बुरे हादसे को कहते हैं। तो किसी भी ट्रेजेडी के बाद क्या होता है कि हम सैड हो जाते हैं, तो सेकंड वर्ड इफेक्ट होना चाहिए पहले वर्ड का, ऐसा पेयर हमने ऑप्शन में से सेलेक्ट करना है। सेकंड वर्ड मस्ट बी इफेक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ड। तो सबसे पहले देखें, म्यूजिक और इमोशन। जरूरी नहीं है कि म्यूजिक आपको हमेशा इमोशनली करे, वो आपको एंटरटेन भी कर सकता है, तो ये हमारी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन बी चेक करें, गेम और साउंड। आल्दो गेम में से साउंड आता है लेकिन गेम हमें थ्रिल देती है, गेम हमें एंटरटेनमेंट देती है, तो ये भी करेक्ट नहीं है। ऑप्शन सी चेक करें, कॉमेडी। कॉमेडी मीन मजा, तो उससे आपको क्या होता है, उससे आपको ह्यूमर मिलता है। तो जो ह्यूमर है वो आपके पास एक इफेक्ट है, किस चीज का इफेक्ट है, कॉमेडी का इफेक्ट है। तो ऑप्शन सी आपके पास दुरुस्त होगा, सेकेंड वर्ड इज द इफेक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ड। और ऑप्शन डी चेक करें, डांस और रिदम, ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। रिदम जो है वो डांस का इफेक्ट नहीं होता, वो उसका एक पार्ट है लेकिन वो उसका इफेक्ट नहीं है। ऑप्शन सी आपके पास दुरुस्त है, कॉमेडी और ह्यूमर। ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो
गेट, नेट और हैट की प्रिपरेशन के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमें दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या दिए गए ईमेल एड्रेस पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उनको इंशाल्लाह बहुत अच्छी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। Thank you for watching full video. Please like, share and subscribe for more past paper data. Take care. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.